उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने तय कर ली है अपनी आगे की रणनीति, क्योंकि 1 मई को कोर्ट में सुनवाई और अगर एक बार फिर से सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, इन 15 दिनों के बीच में मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ नहीं सोचा गया, तो शिक्षा मित्रों ने आगे की रणनीति अपनी बना ली और उन्होंने सोच लिया है कि आखिर उन्हें क्या कुछ कदम उठाना है। क्योंकि एक तरफ जहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें प्रदर्शन करना चाहिए, तो कहीं पर किसी का ये कहना है कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवाद स्थापित हो चुका है, सकारात्मकता बनी हुई। लेकिन इस पर कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अगर इतनी ज्यादा सकारात्मकता बनी हुई है तो 1 मई को सरकार जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी, और अगर उस दिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो 2 तारीख से शिक्षा मित्र कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर सरकार भी हैरान रह जाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बना ली है कि 1 मई को अगर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो 2 मई से ही शिक्षा मित्र आमरण अनशन पर उतर जाएंगे, और ये अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी कह दिया गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा कि अब वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर लेंगे। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर पवन गोलिया ने एक बड़ा बयान दिया है, पहले आप वो बयान सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय की जो राज्य सरकार के प्रति अवमानना है जी, उसकी राज्य सरकार ने 1 मई तक डेट दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को जी कि इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए जी, और 1 मई तक राज्य सरकार यदि मानदेय नहीं बढ़ा रही जी तो उनकी नीति और नियत स्पष्ट है जी कि कहीं न कहीं वो गुमराह कर रही है, हमारे जीवन बचाने के साथ भेदभाव कर रही है। जी। यदि ऐसा नहीं हो रहा, और पहली बात तो हम विनम्र निवेदन करेंगे राज्य सरकार से कि अति शीघ्र शिक्षा मित्रों की जान बचाई जाए और उनका जो सम्मानजनक मानदेय है उनको बढ़ाने की घोषणा की जाए। जी। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही तो शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके मानव जीवन को जीने में विवश कर रही है। और यदि ऐसा नहीं करती तो 2 मई से जी हम अपने जिला कार्यालय जिला मुख्य कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे प्रत्येक जिले से, जी, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक राज्य सरकार हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करती। आमरण अनशन पर बैठेंगे। यदि आमरण अनशन पर भी बैठ कर हमारा कुछ नहीं गया तो अंतिम हम जो है सामूहिक रूप से राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। जीवन जीने से बेहतर है कि हमको सामूहिक फांसी दे दी जाए। तो सुना आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सोच रहे हैं कोई बड़ा कदम उठाने के लिए, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो नहीं पा रहा है, बार बार इनके द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार ना तो इनके आंदोलन पर ध्यान दे रही है, ना तो इनके संघर्षों पर ध्यान दे रही है, ना ही इनकी अपील पर ध्यान दे रही है। इस वजह से अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आमरण अनशन मजबूर होकर करने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर आमरण अनशन से भी बात नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो हैं वो इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले हैं राष्ट्रपति से। इस तरह की स्थितियां देखकर कहीं ना कहीं व्यथित हैं सभी शिक्षा मित्र, लेकिन फिर भी अब ये सारे कदम उठाने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मित्र, क्योंकि सरकार के द्वारा कदम उठाया नहीं जा रहा है। अब 15 दिन है सरकार के पास, 15 दिन में सरकार स्वयं कोई बड़ा कदम उठा सकती है जिससे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियां आ सके। और अगर इन 15 दिनों में सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो जरूर ही सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी व्याप्त इस वक्त पर तो फिलहाल उनके बीच में उम्मीद है, लेकिन अगर 1 मई को शिक्षा मित्र नाउम्मीद हुए तो बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं और इसके लिए सरकार को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और शिक्षा मित्रों ने तो ये साफ कर ही दिया है, आमरण अनशन करेंगे, हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा और इसी के साथ राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग की जाएगी। क्या शिक्षा मित्र के इस कदम से आप सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।